Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathWath। जैसे कि आपको पता है आज ही आप लोगों का मैथमेटिकल मेथड्स का एग्ज़ाम हुआ है जो कि DDU यूनिवर्सिटी का मैंने यहाँ पे कवर किया है, आज ही हुआ है। तो उसके सॉल्यूशन PDF के लिए मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो देखते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन में इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ भी की हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे मुझे मिले हैं तो वो आपको डिस्कस करने पे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको पता ही है कोर्स कोड क्या था, ये किसी बच्चे का है तो इसमें कुछ सॉल्यूशन लिखा होगा तो मैं उसे सही करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपने देख लिया होगा लोकल एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहे हैं ना। एक्सट्रीम मतलब होता है मैक्सिमा या फिर मिनिमा, दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो या तो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी आ सकता है। तो जरा आप इसको ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब इसे एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो आएगा कितना 2x, और एफ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ कितना आएगा, एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा 2y आ जाएगा। और आपको पता है स्टेशनरी वैल्यूज़ निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसे इक्वल टू जीरो करते हो। तो 2x इज इक्वल टू जीरो, 2y इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू जीरो ही आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद की प्रोसेस तो बात की है। और डायरेक्टली आप इसे कैसे टिक कर सकते थे, सिंपल सी बात है, x और y दोनों की पावर 2 है ना। पावर 2 जब होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव ग्राफ होगा, ये कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और भी, क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा जीरो तक जा सकता है कम से कम, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत बड़ी वैल्यू दे सकता है, क्योंकि पावर 2 है ना, तो ये बढ़ता ही जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। सो फिर बढ़ता ही जाएगा, इसका मतलब क्या है, बढ़ता जाएगा तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, जो कि एग्जिस्टिंग नहीं, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। सो कम से कम ये कहाँ पे रह सकता है, यहाँ पर ओरिजिन पे। सो द आंसर इज सी, ये सही लगाया हुआ इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपेंडेड इन अ फूरियर सीरीज -π to +π, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो सकता है। तो देखिए वैसे ये इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन कैसे बिहेव करता है आपको पता होना चाहिए। इवन फंक्शन के लिए आपको याद कराया था मैंने, ए एन जो होता है वो कॉस के लिए होता है, ठीक है। और जो बी एन होता है वो साइन के लिए होता है। और साइन कैसा होता है, साइन ऑड फंक्शन होता है। बट ये तो फंक्शन इवन का दिखा रहा है, तो इसका मतलब जब ये नहीं होना है तो ये कितना होना है, ज़ीरो होना है। क्लियर हो रही बात, आप वहाँ पे डायरेक्टली रख करके पुट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है, ये बताया हुआ है फूरियर की जो वीडियो पड़ी हुई थी कल या परसों जो भी डाली थी, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि ऐसे इसको डायरेक्टली करते हैं। अगर वैसे जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियड बताना है अपने को, ठीक है। कितनी बार घूम करके वापस आता है। तो देखिए साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, उसका पीरियड तो 2π होता है। तो बहुत लोगों ने 2π लगा रखा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लगा रखा है। अगर यही मैं एंगल के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करूँ, लेट से कि यहाँ पे लिख दूँ अल्फ़ा एक्स, तो इसका पीरियड क्या होगा, जो साइन का पीरियड होता है उसी में उसके एक्स के साथ जो भी लिखा होगा उसी से डिवाइड कर देना होता है। तो साइन एन पाई एन एक्स का क्या हो जाएगा पीरियड, 2π/n। सो द आंसर इज डी, ठीक है। उसी वैल्यू से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़रा ध्यान से देखिए। कॉस आई थीटा में आई तो चला जाता है तो गलत है ना, ये भी नहीं हो सकता। आपको याद भी होगा साइन आई थीटा में आई बाहर आता है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो बहुत ही सिंपल है, रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने जो लॉग वाले चैप्टर के लिए एक PDF डाला था टेलीग्राम पे, आप जितने लोगों ने देखा है उनको इससे ज़रूर बेनिफिट मिला होगा, डायरेक्टली उसी से पूछा गया है नोट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, e⁻x प्लस e⁻−x होल अपॉन 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या होती है, e⁻x माइनस e⁻−x होल अपॉन 2। अभी सब आप एलसीएम लोगे तो e⁻−x और e⁻+ वाला जो कैंसिल हो जाएगा, और आप इन दोनों को ऐड करोगे e⁻x/2 e⁻x/2, तो ये e⁻x हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया इसका आंसर फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने इस क्वेश्चन को सही से डिफाइन नहीं किया है। इन्होंने क्वेश्चन में मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि कहीं ना कहीं गलती दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ठीक लिखा है, यहाँ पे ठीक लिखा है, ये सब ठीक लिखा है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन इस तरीके से लिखा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, एकदम क्लियरिफाई किया नहीं। यहाँ पे कॉमा है नहीं है, ये कैसे वैल्यू दे रखी है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम अजीब सा है, इन्होंने किस तरीके से लिखा है, कोई भी इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। अगर मुझे आंसर के लिए ऐसे जाना होता तो मैं ए के साथ जाता वैसे, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इनमें क्लैरिफिकेशन बिल्कुल भी एकदम सही से नहीं लिखा है इन्होंने क्वेश्चन, ठीक है। गड़बड़ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ऑप्शन इनके गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 का अगर किसी को आंसर समझ में आता है
विद सॉल्यूशन, वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकता है और टेलीग्राम पे भी भेज सकता है, मुझे बताएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। 7 में क्या है, बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। द फंक्शन एफ एक्स वाई इज़ कॉन्टिन्यूस एट 0 0। ये वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा इसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो आप इसको ज़रा चेक कीजिए थोड़ी देर के लिए, आप चेक करोगे तो ये होगा क्या। वैसे ये वाला आंसर आपका सही है, फर्स्ट वाला। अब इसको सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन जो था वो फंक्शन दिया हुआ था, जो पहले वाला ऑप्शन को मैं सही बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ, देखिए एफ एक्स वाई कितना दिया था, इज इक्वल टू एक्स वाई होल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोला था ये कॉन्टिन्यूस है 0 0 पे, ठीक है। 0 0 पर चेक कर लेंगे तो आपको पता है कि साइमल्टेनियस लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाती है तो ये वो हो जाएगा, हमारा एग्जिस्ट हो जाएगा। साइमल्टेनियस लिमिट के लिए मैंने बताया हुआ, आपको वीडियो में देख सकते हैं, आप दोबारा से पढ़ने का मन हो तो पढ़ सकते हैं, कि पाथ सेलेक्ट किया जाता है। और पाथ कैसे सेलेक्ट करना मैंने बताया, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताई कि एक्स और वाई की जो पावर नीचे होती है उनको अगर वो सेम पावर उनको हटा दिया जाता है। जैसे एक्स पावर 2 है, वाई पावर 2 है, 2 से 2 हट गया, वाई और एक्स में एक रिलेशन ढूंढ लीजिए, कोई भी एक सिंपल रिलेशन वाई और एक्स में, वाई इक्वल टू एम एक्स हो गया। इसको आप यहाँ पे पुट कीजिए और जब y भी x में कन्वर्ट हो चुका है तो x टेंडिंग टू 0 कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। सो यहाँ पे भी एम एक्स आएगा, होल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉमन निकालेंगे तो रूट से बाहर आएगा x, तो ऊपर से नीचे में एक x कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक x बाहर आया और यहाँ 1 प्लस एम स्क्वायर बचा, तो एक x से एक कैंसिल हो गया। उसके बाद जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो एक एक्स तो है ना, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो 0 ही आ रही है और हमेशा 0 आएगी, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रही है हमेशा, ये हर पाथ पे 0 ही आएगा, तो ये साइमल्टेनियस एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब आंसर इसका फर्स्ट होगा कि ये क्या होगा, दिखाता हूँ आपको। सो इसका आंसर फर्स्ट वाला सही है, ठीक है, ओके। एक चीज़ और देखिएगा इसी क्वेश्चन में, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी सही है, ठीक है। इसको अगर आप चेक करेंगे तो एक क्वेश्चन ये सेम मैंने कराया हुआ है पीडीएफ में, वीडियो में भी, कि ये इस पर साइमल्टेनियस इक्वल टू नहीं आता, ठीक है। ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि एक्स और वाई जब दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, सो वो वैल्यू 1 दे रहा है और 0 पे 1 दे रहा है, सॉरी 0 पर 0 दे रहा है। सो दोनों केसेस पे सेम होना चाहिए ना। साइमल्टेनियस लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब वो पॉइंट के लेफ्ट और राइट पूरे डोमेन में वो सेम आंसर दे। सो देखिए जरा सा आपने क्या किया, ग्राफ में हल्का सा किसी पॉइंट के लेफ्ट में आप आ रहे हो तो वो 1 दे रहा है, और राइट में आप जा रहे हो तो 0 दे रहा है, या 1 दे रहा है और एग्जैक्टली प्लेस पे 1 दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 0 दोनों अलग अलग वैल्यूज है। इसने बोला ही वो नॉट कॉन्टिन्यूस है, सही बात बोली इसने, है ना। तो कॉन्टिन्यूस तो नहीं हो रहा है, एक बात सही बात बोली है। तो दूसरा भी पॉइंट इसका सही है, तो दोनों पॉइंट किस में आ रहा है देखिए ज़रा। सो द आंसर इज़ वॉट, थर्ड आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है ना। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे था ऑप्शन, ठीक है, दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डायरेक्टली मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डायरेक्टली नोट से आया हुआ है, जो मैंने बताया था कि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 होता है तो क्या हो सकता है, आपको पता है। आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 तो नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है, ना मैक्सिमा आता है ना मिनिमा आता है। ऐसे पॉइंट को सैडल पॉइंट बोलते हैं, आपको पता है। तो जब मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही नहीं आया तो एक्सट्रीमा वैल्यू मिली ही नहीं, तो नो एक्सट्रीमा हो गया, तो आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन गिवन है 0 0 पर क्या चेक करना है, 2 वेरिएबल है, ठीक है, विच ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। कह रहे कि लिमिट ये साइमल्टेनियस की बात कर रहा है, साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करती है 1 पे कि नहीं करती, इसके 4 ऑप्शन है। तो मैं चेक कर देता हूँ, फिर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए कि क्या है, चेक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए देखिए फंक्शन क्या था उसमें, एफ ऑफ एक्स वाई था आपका, इज इक्वल टू एक्स वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो रूट वाला था ना, यहाँ पे भी आपको साइमल्टेनियस अगर एग्जिस्ट कराना है तो पाथ सेलेक्ट वही कर लीजिए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, है ना। वाई की प्लेस पर एम एक्स रखेंगे तो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर जाएगा, एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, एक्स इंटू एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल। अब देखिए एम बच रहा है, एम बच रहा है, लिमिट का कोई इस पर असर तो पड़ेगा नहीं, मतलब ये एम पे डिपेंड कर गया। और एम की तो डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि लाइन जो वाई इक्वल टू एम एक्स होता है वो सिर्फ एक कंडीशन रखता है कि वो लाइन आपकी ओरिजिन से जानी चाहिए, तो ओरिजिन से कितनी लाइन जा सकती हैं, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी जा सकती हैं। सो ये डिपेंड अपॉन एम कर रहा है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इस पर नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा देखिए, सो आंसर इज डी, डज नॉट कॉन्टिन्यूस या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डिफाइन द डिडक्शन, देखिए डंक्शन लिखा हुआ है। अब देखिए डंक्शन है, डंकी है क्या ये लोग, ऐसा लगता है।
और अब होता ये था कि हम लोग हिंदी में गलत पाते थे तो इंग्लिश को सही मानते थे। लिखा भी होता है हर जगह कि इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी और एनी एरर इज़ फाउंड इन अदर लैंग्वेज, किसी दूसरी लैंग्वेज में अगर डिस्क्रिपेंसी या फिर कोई एरर पाई जाती है, देन दी फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश में लैंग्वेज जो होगी वो सही मानी जाएगी। अब यहीं पर गड़बड़ है, डंक्शन क्या होता है, या हिंदी में पढ़ना पड़ जाएगा फिर आपको। ये वैसे फंक्शन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन वही दिया हुआ है पूरा एक्स वाई, ठीक है। क्या करें कि अब ये क्या है, देखिए डंक्शन है और ये पता नहीं क्या आ गया है, पता नहीं मंगल ग्रह का पेपर बना रखे हैं ऐसा लग रहा है। अब ये एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है, कोई एक ही होगा भाई, है ना, कोई एक ही हो सकता है, और 0 0 पे चेक करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वैसे ये आपको याद होगा मैंने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बताया था एफ एक्स, इसे चेक कीजिएगा आप लोग। वैसे आंसर इसका 0 है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करिएगा, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। फॉर्मूला ये हुआ करता था, अगर मुझे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता एफ एक्स, लेट से एक्स होता था। फंक्शन आपका क्या होता था, अगर ये एक्स है, अब ये एक्स और वाई क्या है वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन मान लेते एक्स है थोड़ी देर के लिए, तो लिमिट क्या होती थी, एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ फंक्शन में जो आपका लेफ्ट वाला फंक्शन होता था ए प्लस करके होता था ना, ए प्लस एच कॉमा बी, है ना, और माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो ये होता था फंक्शन एच के लिए, एक्स के लिए, और यही वाई होता था। यहाँ अगर यहाँ वाई करेंगे तो यहाँ के हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा, और यहाँ एच हट जाएगा, बी प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप चेक कीजिएगा, वैसे आंसर इज़ 0, ठीक है। वैसे इसमें डायरेक्ट मैंने 0 ऐसे ही लगा दिया, आप एक बार इसे चेक करना, फॉर्मूला ये लगाना, ठीक है। ये थोड़ा सा आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, आप जानते हैं इसे कैसे करना है, ठीक है। वैसे अगर कुछ लगे तो आप बताइएगा, 0 ही आंसर मुझे लग रहा है, ऐसे डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सॉल्व करिएगा, जो आंसर मिले बताइएगा मेरे को, ठीक है। ये आपके ऊपर है, बस ये कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन भी है लॉग माइनस आई, है ना। सो वैसे लॉग का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए लॉग ऑफ माइनस आई, ठीक है। वैसे लॉग का जो फॉर्मूला होता है, और इसमें भी इसकी जनरल वैल्यू चाहिए ना। तो पहले तो ये बताइए, आपको पता होना चाहिए लॉग में जो x प्लस आई वाई का फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है 1/2, है ना, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये तो होता था। सो सिंपल ये फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए अगर इसको आप बनाना चाहें, माइनस आई को कैसे लिखना चाहेंगे, 0 माइनस आई, या यूँ कैसे कह सकते हैं कि 0 माइनस 1 इंटू आई। तो यहाँ पे रियल पार्ट हो गया x और इमेजनरी पार्ट -1, ये दो x और y की वैल्यू हो गई, x हो गया 0 और y हो गया -1। जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, 1/2 लॉग, आप वैल्यू पुट करोगे 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 0 प्लस 1, और यहाँ पे i tan इनवर्स, और y है आपका नेगेटिव अपॉन 0। ये नेगेटिव क्या है ज़रा देखते हैं। और इस क्वेश्चन में बोला था जनरल वैल्यू, तो कैपिटल लॉग अगर बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 2n पाई आई ऐड हो जाता है ना। और मेन चीज़ तो यहाँ पे log 1 आएगा ना, ये log 1 की वैल्यू 0, ये तो ख़त्म हो गया इतना पूरा, log 1 की वैल्यू 0 ख़त्म हो गया, 2n पाई आई बच रहा है, ठीक है। और ये क्या है आपको पता होना चाहिए, -1 और 0, ये कोऑर्डिनेट आएगा कहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट आप ध्यान से देखो, x जहाँ पर 0 हो, y जहाँ पे -1 हो, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा इस पे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको डार्क करके, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट कहाँ आएगा, 0 -1 यहाँ पे आएगा। तो आपको पता होना चाहिए हम लोग सारे एंगल्स तो एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, वो भी क्लॉकवाइज करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज करते हैं तो नेगेटिव होगा। और ये 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो 10 π/2 90 तो होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा तो -i π/2। सो आंसर ये जो भी जहाँ भी आया आपका यही वाला आंसर आया है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए आपका आंसर कौन सा है, बी वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता है, देखिए ज़रा फूरियर साइन इन्वर्स चाहिए। तो फूरियर साइन इन्वर्स कैसे आता है, आपको मैंने बताया फॉर्मूला 2/पाई करके होता था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, है ना, 0 टू इन्फिनिटी, और क्या होता है ये फंक्शन जो अंदर लिखा e⁻⁻s, और साथ में साइन इन्वर्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा sx और dx। जरा याद कीजिए ये कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था, सॉरी यहाँ dx नहीं ds होगा ना, इन्वर्स है तो ds आएगा, ठीक है, ds। अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने लास्ट में वीडियोस में बताया था कि ये जो इतना फॉर्मूला होता है, इतना, ये क्या होता है
कैसे आता है, 2/पाई तो ठीक है लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन के केस में, तो इसके केस में क्या होता है बी अपॉन, यहाँ पे बी क्या है, एस नहीं है बी, ध्यान रखिएगा, एस तो यहाँ डी एस है, ठीक है। एक्स होगा एक्स अपॉन और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप रिलेट कर लीजिए भाई कौन सा आंसर होना चाहिए, है ना। सो दी आंसर इज डी, यस 2x/पाई, हाँ ठीक, डी आंसर है। रिलेट कर लीजिएगा इसको, वीडियोस में मैंने बताया, इसको पढ़ाया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे जो वीडियोस में पढ़ा हुआ एग्जैक्टली बहुत कुछ मैच हो गया, अगर आप सही से पढ़े होंगे तो ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल रिप्रेजेंट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी के केस में, ठीक है, एफ टी के केस में आपको याद है उसमें कर्नल मैंने बताया था e⁻⁻st बताया था मैंने, कोई बात नहीं, एस के जी उन्होंने पी कर दिया तो कोई बात थोड़ी है। हाँ टी क्यूब नहीं हो सकता, टी ये भी नहीं हो सकते, तो आंसर आपका ए है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, e⁻⁻st करके भाई लोग कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने वहाँ पे बताया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही सिंपल है भाई। देखिए इस लेफ्ट इसका लाप्लास निकालेंगे और इसका लाप्लास निकालेंगे, ऐड कर देंगे, तो लाप्लास ऑफ 2t, तो 2 आया ऊपर और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी अगर इन्होंने पी किया तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 प्लस साइन के साथ 1t है ना, सो 1/p² प्लस 1² इज 1। सो आंसर क्या होना चाहिए आपका, बी आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल पार्ट ये भी वैसे ये वीडियो में नहीं कवर कर पाया था, लेकिन इसके लिए पीडीएफ मैंने सेंड किया था, पीडीएफ आप देखते तो आप थोड़ा समझ पाते। इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए जरा, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे क्या होगा साइन ए यानी साइन एक्स, कॉस बी यानी कॉस आई वाई, प्लस कॉस ए यानी कॉस एक्स साइन आई वाई, ठीक है। तो उसको रियल पार्ट चाहिए था, तो जरा देखिए यहाँ पे जो साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है। और कॉस आई वाई को आप अगर आई हटाना चाहो तो कॉस हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हो। तो ओवरऑल ये वाला जो टर्म है वो रियल हो गया, आपका रियल पार्ट चाहिए था आपको साइन एक्स और आपका कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो सो द आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है इसका, ये तो बहुत ही सिंपल है भाई। देखिए आप लाप्लास लोगे इसका, तो लाप्लास ऑफ क्या, लाप्लास ऑफ e⁻2t इंटू t⁻100 और अपॉन में देखिए 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल को आप बाहर कर दीजिए ना, तो कांस्टेंट है। और ई पावर ये देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, t⁻100 का आप निकाल लो, उसमें जहाँ जहाँ एस आए वहाँ वहाँ एस माइनस ए रख दो, ठीक है। सो वैसे यहाँ पे इन्होंने पी ले रखा है, हम पी लिख लेंगे। सो t⁻100 का क्या होगा, t⁻100 जितना भी होता है उससे एक ज़्यादा यहाँ पे आ जाता है इस फंक्शन के अंदर, और अपॉन में एस पावर उससे एक ज़्यादा 101, एस कह सकते हो, पी कह लो, पी कह लो। अच्छा e⁻2t है, मैंने अभी क्या बोला, पी के साथ यही चीज़ डिफरेंस में आ जाती है, तो आएगा क्या आंसर हमारा, ये 1/100 फैक्टोरियल है। और इसे जब आप बाहर निकालते हो तो एक कम करके बाहर निकलता है, 100 फैक्टोरियल बाहर आया, और अपॉन में पी की प्लेस पर p-2 होल पावर कितना 101, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/p-2 होल पावर 101। सो कौन सा आंसर होना चाहिए, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा हल्का सा लेंदी क्वेश्चन दिया है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन देख लिया आपने, मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, ए प्लस आई बी था ना, ए प्लस आई बी, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डअप है आपका। वैसे सी मैं इधर डिवाइड में लिख दे रहा हूँ, tan x प्लस आई वाई, आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, आपके पास होगा पेपर। अब देखिए हमें आंसर लाना है tan 2x का, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, tan के अंदर तो x और y दोनों ही है, तो मुझे y नहीं चाहिए, आंसर में y नहीं चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए इसका कॉन्जुगेट लीजिए जरा। कॉन्जुगेट लेते हैं तो जहाँ जहाँ आई होता है वहाँ माइनस आई आ जाता है, तो यहाँ भी आ जाएगा और a माइनस आई बी भी हो जाएगा डिवाइडेड बाई सी। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, अगर मैं इन दोनों के वैल्यूज़ को ऐड करके tan के अंदर लिखूँ ऐसे करके, x प्लस आई वाई और प्लस x माइनस आई वाई, क्यों, क्योंकि मुझे y को हटाना था ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। और थोड़ी देर के लिए आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू tan a, पता होगा ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई, प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है, इसी को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, तो क्या होगा tan फर्स्ट वाला यानी x प्लस आई वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आप समझ गए, इनसे हटा रहा हूँ, वैल्यूज़ खाली रख रहा हूँ डायरेक्टली। तो जैसे वैल्यू रखेंगे आप, ऊपर आ जाएगा a प्लस आई बी बाई सी और प्लस a माइनस आई बी बाई सी
होल अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस ए प्लस आई बी होल अपॉन सी और ए माइनस आई बी होल अपॉन सी। और लेफ्ट हैंड साइड देखिए आई वाई से आई वाई कैंसिल, तो 2x तो मिल जाएगा, तो यही आंसर हमको चाहिए। आप राइट वाले को बस सॉल्व कर लीजिए आप, तो बहुत ही सिंपल बनेगा, बस यही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे आप, ये आई बी वाला कैंसिल हो जाएगा ऊपर में भी, तो 2a अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा मैं दिखा देता हूँ। आंसर आप पाएंगे डी वाला, ठीक है, डी वाला आंसर आप पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या है, लॉगरिथम ऑफ आई पावर आई। सो लॉग ऑफ आई की पावर आई, कुछ करना थोड़ी, ये लॉग क्या करता है, पावर को पहले आगे भेज देता है, तो आप इसे आई बाहर कर लोगे और लॉग आई अंदर कर दोगे। लॉग आई को कैसे सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे लॉग आई को, तो बस वही है, देखिए आई रह जाएगा ना, हाफ लॉग करेंगे जैसे ही आप, और इसमें इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट 1 है, तो लॉग 1 ही आएगा, प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स 1/1, तो यहाँ तो कितना आएगा, पाई/4 ही मिलेगा आपको, है ना। एक सेकेंड, पाई/4 कैसे मिलेगा, आई के साथ, भाई ये क्या है, 0 + 1 इंटू आई है ना, तो वाई 1 है बट एक्स 0 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 1/0 यानी इन्फिनिटी, तो ये तो पाई/2 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से पाई/2 आई के साथ पाई/2 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा आई इंटू, और इधर क्या हो जाएगा आपका आई पाई/2, ठीक है। आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर -1 तो माइनस पाई/2, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो आपकी ये वाली आ जाएगी वैल्यू -पाई/2 वाली, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि लॉगरिथम ऑफ दिस, तो आंसर सिर्फ आना चाहिए पाई/2 करके, नेगेटिव पाई/2, लेकिन इनको ये चीज़ बोलना ही नहीं चाहिए था, लॉग नहीं बोलना चाहिए था। तो आप जैसे क्या करते, आप इसको u इक्वल टू मानते आई पावर आई, फिर आप दोनों तरफ लॉग लेते, तो लेफ्ट साइड लॉग में चलता और राइट साइड आपका आई पाई/2 आ जाता, और आप फिर जब लॉग को रिलीज करते तो u इक्वल टू ई पावर आ जाता ना, लॉग का बेस उसका बेस बन जाता है, ई पावर माइनस पाई/2। तो इसका आंसर वैसे डेफिनेटली बी होना चाहिए, ठीक है, और होगा। बस इनको क्या करना चाहिए, लॉग ये वर्ड हटा देना चाहिए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बी है इसका। देखिए सर इसके बाद का क्वेश्चन है लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो कोई बात नहीं है, ऐसे आप सोचेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर इसका पार्शियली इसको आप अलग कर दो, या फिर पार्शियली अगर नहीं आता है आपको, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हो कि लाइन से लाप्लास फाइंड आउट कर लो, इनमें से कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैं फर्स्ट वाले का लाप्लास लेता हूँ, फर्स्ट वाले में ही आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाले का लाप्लास लो ज़रा, तो 1/2 25 तो बाहर ही आने वाला है, ठीक है। लाप्लास ऑफ टी क्या होता है भाई, लाप्लास ऑफ टी होगा आपका, ये इसमें आ गया, और एस पावर कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाता है 2 हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखिए 1/5 मैं पहले ही बाहर कर ले रहा हूँ, ये 1/5 जो है वहीं पे साइन 5t की वैल्यू 5/s² प्लस 5² × 25, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये इसकी वैल्यू 1 होती है, 1/25 बाहर है, अंदर क्या बच रहा है 1/s² प्लस 1/s² प्लस 25, ठीक है। अब इसे आप एलसीएम लोगे, ये सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, आप एलसीएम लोगे तो आपका ये फर्स्ट जो ये है ना आपका ये क्वेश्चन में जो दिया 1/p² प्लस 25, मैंने s² की जगह p² कर दिया है, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, आप इसे एक बार चेक कर लेना क्रॉस चेक, ठीक है। आंसर आपका ए है डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या है आपका, लाप्लास ऑफ t⁻3 e⁻2t, e⁻2t का तो होता है फिलहाल बड़ा सिंपल होता है, e⁻at का लाप्लास जो होता है वो क्या होता है 1/s-a, ये तो होता है s-a, तो 1/s-a साथ में t का मल्टीप्लिकेशन है, तो जितना t की पावर होती है, t की पावर अगर n का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी फंक्शन में, आपको याद होगा t⁻n f(t) अगर इसका लाप्लास लूँ मैं, तो उतने ही टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाता है -1/n, और डिफ्रेंशिएशन में बताया हुआ है मैंने, n टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू s कर लो, और उसी fs को यानी fs यानी ये जो आया आपका, इसी को n टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, ठीक है। 3 बार आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो देखिए पहली बार तो ये पावर कितनी है, पहली बार पावर s-a की पावर 1 है, ठीक है। वैसे आप करेंगे 3 बार, लेकिन मैं डायरेक्ट कैसे अप्रोच आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट अप्रोच देख सकते हैं आप, देखिए ज़रा, देखिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। तो e⁻2t का जो आपका वो fs आता, वो क्या आता 1/s-2 आता। अब आपको 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है ना, इसे d⁻3/ds⁻3 -1/3, मैंने बताया ना जैसा फॉर्मूला होता है 1/s-2। 3 बार करने से पहले एक बार तो कर लें आप, पहले एक बार करते हैं, दो बारी को बाहर रखते हैं, ठीक है। एक बार आप जैसे करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर की पावर क्या हो जाएगी, दिखाता हूँ देखिए। वैसे तो इसको आप ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं क्या,
एस माइनस टू पावर माइनस वन, और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करें तो क्या होगा? आपको पता है पावर आगे आ जाती है, पावर में एक कम हो जाता है, तो एक कम मतलब माइनस टू, और ये माइनस वन बाहर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। तो अभी दो बार और बच रहा है, दो बार और बच रहा है, तो ये कितना होगा? पावर इसकी माइनस टू हो गई ना? ठीक है, ठीक है, एक बार में पावर आपकी माइनस हो गई, ठीक है। अब एक बार और करें, ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर और आगे आ जाएगी, माइनस टू आगे आएगी, फिर पावर कितनी बन जाएगी? एस माइनस टू पावर माइनस थ्री। फिर एक बार और करेंगे, क्योंकि भाई तीन बार करना है ना, तो ये भी आगे आ जाएगी, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो सिक्स हो जाएगा, और एस माइनस टू पावर कितना हो जाएगा? माइनस फोर। माइनस फोर को नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिक्स अपॉन एस माइनस टू पावर फोर। तो ये कौन सा आंसर है? वही आपका आंसर है। चलिए दिखाता हूँ कौन सा आंसर है। तो देखिए आंसर कौन सा था? डी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है पढ़ने में, सिर्फ फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन क्या है, ठीक है। माइनस पाई टू जीरो में जीरो है, जीरो से पाई में इसकी वैल्यू एक्स है, ठीक है। ए एन, ठीक है, कोफिशिएंट एन की वैल्यू सब ठीक है, दे रखा है। सो यहाँ पे आपको याद होगा नोट्स में था एक क्वेश्चन था माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर पाई, और इवन में और ऑड में की बात करना था, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी ये पता चलना है। तो ऐसे तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर ये वाला भी सही हो सकता है, लेकिन ये वन वाला सही नहीं है, आंसर तो ये वाला है। मैं बताता हूँ कैसे। आप देखिए, सिर्फ आपको किसकी बात करनी, जरा यहाँ सही से देखें अगर आप, तो ये जो दिया हुआ है वैल्यू, ये ए नॉट क्या है? इज इक्वल टू पाई को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पाई अपॉन टू अगर आ गया आपका, सिर्फ ए नॉट ही चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर बड़ी सीरीज़ बनाने बैठेंगे ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे ए नॉट चेक करके दिखाता हूँ। ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया हुआ है, देखिए आपका ए नॉट का जो फॉर्मूला होता है वो वन अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई और एफ एक्स, ठीक है, और कॉस एन एक्स जो होता है वहाँ पे भाई एन की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो हो गई, तो वो तो हट जाएगा, डी एक्स। एफ एक्स क्या है आपका? भाई एफ एक्स तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जीरो जीरो है और माइनस सॉरी एक्स है, तो जीरो कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाई से जीरो तक की वैल्यू तो जीरो ही है। ऐसे तो माइनस पाई से ये पाई तक की लिमिट है, मैं लिमिट को तोड़ूंगा माइनस पाई से पाई जीरो तक और जीरो से पाई में, तो इस लिमिट में तो आंसर जीरो है, तो ये तो हट ही जाएगी, सिर्फ बचेगी कौन सी लिमिट? जीरो से पाई वाली, ठीक है। तो जीरो से पाई वाली लिमिट में वन अपॉन पाई, जीरो से पाई वाली लिमिट में आपके एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स, तो एक्स हो गई, और डी एक्स। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब वैल्यू रखिए जीरो से पाई, रखिए तो पाई स्क्वायर बाई टू हो गया, जीरो पे जीरो हो गया, सो वन अपॉन पाई इंटू पाई स्क्वायर बाई टू, कैंसिल करिए, पाई बाई टू आया, इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। और ऐसा ऑप्शन कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा, देख लीजिए ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे कुछ और ही आ रही है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी वही है, मैंने बताया हुआ है, ये जो था आपका, ये कब का था? हाँ, ये कल के वीडियो में था। अगर आप ध्यान से देखे होंगे, जो बच्चे पढ़ रहे थे मुझसे, उन्हें पता चलेगा कि ये कितना सेम उसी से ही कॉपी हो गया। देखिए ये तो आपका सीरीज़ है, ठीक है, सीरीज़ है फूरियर। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है भाई? चलिए दिखाता हूँ आपको, बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए देखिए मैंने कल रिलेट भी किया था, जो ए हो मैंने कल रिलेट किया था जो ए होता है वो कॉस के लिए होता है ऑड फंक्शन, बी जो होता है वो साइन के लिए होता है इवन फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो बी एन होता था वो किसके लिए होता था? साइन के लिए। एक बार ध्यान दीजिए जिन्होंने दिमाग क्या लगाया है। देखिए वैसे आंसर फर्स्ट से दिख रहा होगा सिंपली आपको, वन अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई, ए एन के केस में कॉस है, ऑड फंक्शन है, सॉरी कॉस इवन फंक्शन होता है और साइन ऑड फंक्शन होता है, तो बी एन हो गया। यहाँ पे दिमाग देखिए कैसे लगाया, आप देखोगे तो आपको ये भी सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, देखिए गलत है ना। आंसर आपका ए सही है, दिमाग लगाने की। ए एन और बी एन को जोड़ करके जीरो कहाँ से ला देंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जीरो है। और नन ऑफ दीज, चौथा जो आपका वो ऑप्शन है वो तो जल्दी होता ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर सामने है तो इसलिए वो हो नहीं सकता, ये आंसर आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लाप्लास आपको एक फंक्शन है यू, इसे हैवी साइड फंक्शन बोलते हैं, हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन, इसकी वैल्यू होती है वन और ज़ीरो। वन कब होती है? व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन ए एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हेन टी इज़ लेस देन ए, ठीक है। ए से कम होगी तो ज़ीरो होगी, और वन पे ए से ग्रेटर पे वन होगी। सो इसे आप जब सॉल्व करोगे, तो मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे ये होगा। देखिए, तो जैसे ही आप लाप्लास उसका फाइंड आउट करना चाहेंगे u ऑफ t माइनस ए का, ठीक है, तो होगा क्या? ध्यान से देखिए, आप लगाएंगे क्या? ज़ीरो टू इन्फिनिटी, है ना, ई पावर माइनस एस टी एफ टी यानी यहीं आपका ये यू टी है, ठीक है, यू टी माइनस ए, एक सेकेंड थोड़ा अजीब हो गया, u ऑफ t माइनस ए और डी टी, ठीक है। आप देखिए
मैंने अब इसको ब्रेक करके बताया कि जब ये t की वैल्यू ग्रेटर देन a होती है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, और t की वैल्यू जब a से लेस होती है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा इस लिमिट को, 0 टू a, ठीक है, और a टू इन्फिनिटी। सो 0 टू a में इसकी वैल्यू क्या है भाई, a से लेस है ना, तो ये तो खत्म हो गया, तो 0 हो जाएगा। a टू इन्फिनिटी में अगर इसे मैं पुट करूँ e पावर माइनस एस टी, तो यूनिट स्टेप की वैल्यू कितनी हुई, 1 1 और dt। अब बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है भाई, e पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई, आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो माइनस एस डिवीजन में आ जाएगा। अब आप वैल्यू रख दो सिंपली a टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट जैसे ही आप रखो e पावर माइनस इन्फिनिटी, है ना, e पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस, फिर माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e पावर माइनस ए एस अपॉन एस। तो e पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू वैसे 0 होती है, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, ये, और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, e पावर माइनस ए एस अपॉन एस, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक ये भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करना है, कैसे करना है आपको बताते हैं। देखिए ये आपकी जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसी का एक रिजल्ट है, बहुत ही सिंपल सा, इसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए कैसे सॉल्व करना है, देखिए ज़रा, ये है आपका t माइनस वन का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है, u ऑफ t माइनस वन, है ना। तो आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जो ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है वो कुछ इस तरीके से होती है, f ऑफ t माइनस ए और इंटू जी ऑफ t माइनस ए, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, देखिए वैसे भी ये फंक्शन ऑफ t है तो इसे f ऑफ बोल सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ से एक चीज़ निकालूँ, f ऑफ t, a की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, a की वैल्यू 1 दिख रही है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे अगर f ऑफ t की बात करूँ, जो लेफ्ट वाला फंक्शन है आपका, वो a हटाने के बाद यानी 1 हटाने के बाद सिर्फ t स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, a हट गया तो फंक्शन ऑफ ये मिल गया। इसका अगर आप लाप्लास फाइंड आउट करो f ऑफ t, तो कितना आएगा भाई, 3 अपॉन एस पावर 3, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 2 फैक्टोरियल होती है, तो 2 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। और आपका जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसका आंसर क्या होता है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जो होती है तो उसका आंसर जो होता था हमारा e पावर माइनस ए एस, मैंने पढ़ाया हुआ है, अपॉन एस, ठीक है। सॉरी ये क्या होता है, e पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस होता है, तो एफ एस आपने फाइंड आउट कर रखा है ना। और e पावर माइनस ए एस, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस एस हो जाएगा, और एफ एस की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन एस क्यूब। सो आंसर क्या होगा, 2 इंटू ई पावर माइनस एस अपॉन एस क्यूब। तो आंसर मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए तो आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो कुछ क्वेश्चन में से ऐसे हिंट दे देता हूँ, आप लोग कर लोगे, ठीक है। आंसर भी मैं सबके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जो इस क्वेश्चन का केस है ये बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पे a देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो e पावर 80 तो होगा, और t पावर 2 साथ में 1/2 क्यों आ जाएगा, 1/2 आपका गामा फंक्शन होगा ना भाई, 2 तो वो तो कुछ होगा ही, 3 है तो 2 एक कम होता है इसका, तो ये तो मिल के आएगा आपको, ठीक है। आंसर तो आपका सही हो गया, ठीक है। और देख, ठीक है, क्योंकि गामा में क्या होता है, जो पावर एस की होती है वही पावर गामा के अंदर, सॉरी यहाँ पे 3 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 से डिवीजन में आएगा, इसका मतलब आंसर इसका पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। वैसे ये क्वेश्चन मैंने उसमें रखा हुआ था, पॉइंट में था ये, एक बार देखिएगा इसको। आपको इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है तो इससे बढ़िया क्या करिए आप, इसका आप क्या करिए, सिंपली इन्वर्स लाप्लास करना है ना, तो आप लाप्लास फाइंड आउट कर लीजिए ना, इसका लाप्लास फाइंड आउट कर लीजिए। तो आंसर फिलहाल ये है, लाप्लास फाइंड आउट कर लीजिएगा, आपको आंसर समझ में आ जाएगा कैसे आएगा। ये क्या होता है भाई, मैंने पहले बताया हुआ, आज की वीडियो में शायद डाला था मैंने, कि जब भी x के प्लेस पर माइनस एक्स आप पुट करते हो और उसमें कोई डिफरेंस ना है तो इसे इवन फंक्शन बोलते हैं। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद देखिए, द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है, एक्स तो ऑड फंक्शन होता है भाई, एक्स सिंगल एक्स की पावर 1 है तो ऑड फंक्शन है। ऑड में वैसे ए एन किसको डिनोट करता है, ए एन डिनोट करता है कॉस को, कॉस तो इवन फंक्शन होता है, तो ये तो ऑड दे रहा है, तो ए एन की वैल्यू क्या होगी 0, और ए नॉट की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे 0, दोनों ही 0 होते हैं। अगर दोनों होते तो दोनों 0 होते, तो ए नॉट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर ये आएगा। अब यहाँ पे आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 क्वेश्चन देखिए, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। ऐसे आप पॉइंट फाइंड आउट करने बैठेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप एफ एक्स पहले करोगे, फिर आप एफ वाई करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, एक्स और वाई निकालोगे। तो मैंने इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताई थी कि ज़रा देखिए, एक्स की प्लेस पर अगर आप वाई पुट कर दो और वाई की प्लेस पर एक्स पुट कर दो, तो देखिए कोई चेंजमेंट आ रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिमिट्री है, यानी जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें चेक कीजिएगा, ये तो सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन आप जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ये सपोर्ट नहीं करेगा, और ये सपोर्ट करेगा ये नहीं सपोर्ट करेगा भाई, तो पूरा ऑप्शन सही होता है ना, एक कैसे सही होगा। तो और ये वाले सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, देखिएगा आप, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा आप, डेवर एफ निकाल लीजिएगा,
डेवर एक्स कुछ तो निकलेगा और डेवर एफ अपॉन डेवर वाई निकाल लीजिएगा, उसमें इनको सेटिस्फाई करा लीजिएगा। आंसर इनमें से कोई नहीं आ रहा है, नन ऑफ दिस आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। और आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, डी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज की वीडियो का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30 जो मैंने बोला था लास्ट टाइम, आप लोग देख के जाइएगा। देखिए डायरेक्टली उसी से पूछा गया क्या है। देखिए नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन दिस टू बी एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म तो होता नहीं, एक्सट्रीमम होता है। देखिए क्या क्या गलती लिखते हैं लोग। क्वेश्चन आपका जो भी था, देखिए मैंने ये बताई थी, इसे बोलते हैं आयलर्स इक्वेशन, ठीक है। फिक्स एंड पॉइंट थ्योरी पे है, ये प्रॉब्लम पे है। डेवर एफ बाई डेवर वाई मैंने सुबह में ही बताया था, डी बाई डी एक्स और डेवर एफ बाई डेवर वाई डैश इक्वल टू 0, इसका आंसर नंबर बी है, ठीक है। और जो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 31, देखिए बड़ा ही सिंपल है। एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, ये भी मेरे नोट्स में है, आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसकी वैल्यू 5 आती है, आप रख दीजिए, एक्स के प्लेस पर 1 रखिए तो 1 स्क्वायर और 2 इंटू 2 तो 5 आ गया आंसर, ठीक है। देखिए कौन सा आंसर है, देखिए 5 आंसर है ना इसका, वही तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एन इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन की बात कर रहा है भाई, इवन फंक्शन क्या होता है, एन होता है ना, और एन में कौन होता है, कॉस होता है ना, तो इवन फंक्शन में क्या आएगा, कॉसाइन के टर्म्स आएंगे, ठीक है। और नीचे देखिए ये क्वेश्चन भी सुबह में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे जो इसमें आपका फंक्शनल दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, तो 1 नहीं है, वो डैश है, ठीक है। वो एक बार डिफ्रेंशिएशन है, सुबह में जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा। तो आप इसे जैसे करते हैं उसे वैसे करिएगा, इसमें से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, आंसर इसका डी आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर डी आ रहा है, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा है। आप उसी जो भी ऊपर में इक्वेशन थी, डेवर एफ बाई डेवर वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेवर एफ बाई डेवर वाई डैश इज इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू रखिएगा, आप समझ जाएंगे इनमें से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर लगे आपको कि क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, तो इसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है, लाप्लास इन्वर्स चाहिए इसमें, तो कुछ करना नहीं है, ज़रा ध्यान से देखिए। अब लाप्लास ले लीजिए, फर्स्ट वाला वैसे इसका आंसर है, लाप्लास लीजिएगा इसका, तो 4 बाहर वैसे ही आ जाएगा, ई पावर का क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस ए एस माइनस 3 हो जाएगा, और आपका ई पावर टी है तो 1 अपॉन माइनस 1 है ना यहाँ पे, तो एस प्लस 1, आप इसे जैसे ही आप एलसीएम लोगे आपका आंसर यही वाला आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स के अंदर जो है, ठीक है। तो आंसर इसका ए है। यहाँ देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो पूरा का पूरा पीडीएफ में ही है, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल का लाप्लास क्या होता है एफ एस अपॉन एस, तो यहाँ पे सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड फंक्शन। देखिए 2 ऑड फंक्शन मैं आपके सामने ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, दोनों के दोनों ऑड फंक्शन, जरा मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लेट से ये एच एक्स हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद, तो एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। अब जरा एक्स के प्लेस पर माइनस रखिए तो माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी माइनस एक्स आ जाएगा और साइन के अंदर भी माइनस एक्स, आपको पता है साइन माइनस को बाहर भेज देता है, माइनस बाहर आएगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा एक्स साइन एक्स। तो आपने माइनस तो रखा बट कोई दिक्कत नहीं हुई, वापस से एच एक्स ही बन गया, देख लीजिए। तो यानी 2 ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, एक इवन फंक्शन बन जाता है, आंसर इज ए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, हो देखिए वही क्वेश्चन आ गया स्टार्टिंग का, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मैंने शुरुआत में बताया था ग्राफ कैसे जाएगा भाई, दोनों की पावर 2 है तो पॉजिटिव ही आएगा, बढ़ता ही जाएगा ग्राफ इसका। सो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी 0 0 पे, तो आंसर क्या होना चाहिए 0 0 पे आएगा, तो 0 उठा के रखिए यहाँ पे, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इट इज़ 0, मिनिमम वैल्यू 0 की, इससे बाद की सारी वैल्यू से बड़ी होंगी 0 से, आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही आ गया जो पीडीएफ में था, मैंने इसको कैसे समझाया था, ई पावर एस को लेफ्ट में लेके आइए तो ई पावर एस इधर आ जाएगा, कॉस एस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ये इन्वर्स लाप्लास आप सोचते हैं तो 2/π तो इंक्लूड होगा ही, और ई पावर एस एस एक्स, तो कॉस क्या करता है, कॉस किस वैल्यू को ऊपर लाता है, ये वाली ए वाली वैल्यू को, तो 1/1 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, है ना, तो का आंसर क्या होगा 2/π 1 स्क्वायर, ये पीडीएफ में पूरा पूरा एग्जैक्टली रखा हुआ था, तो उसी से आ गया डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ज़रा, ये भी पीडीएफ में था मेरे, अगर आपको मिला हो, ई पावर जेड क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, साइन के टर्म्स होते हैं और कॉस के टर्म्स होते हैं, है ना, साइन और कॉस दोनों का पीरियड 2π होता है, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है ना तो 2π के साथ आई आ जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एल ऑफ एफ टी इज एफ एस, अरे ये क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो गई, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी 1/a एफ एस अपॉन ए, ये तो हमारे पीडीएफ का ही है, तो यानी कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पीडीएफ से मिले हैं, मेहनत थोड़ी सफल लग रही है, मे बी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। तो मे भी मेहनत रंग लाई, जिसने भी पढ़ा होगा उसे कुछ बहुत कुछ मिला होगा, ठीक है। टाइम कम था इसलिए जितना मैं दे सका उतना मैंने दिया। नेक्स्ट सेमेस्टर जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है,
फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस बहुत जल्द मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, मे बी इसी वीक में, 1-2 दिन में, ठीक है। और वो फोर्थ सेमेस्टर पूरा का पूरा आपका अच्छे से स्टार्टिंग से पहले आपकी मिड टर्म के लिए प्रिपरेशन होगी। मिड टर्म के लिए जो पूरा का पूरा लॉन्ग में मैं नहीं पढ़ा पाया, अब लॉन्ग में पढ़ाना है। फिर उसके बाद आपका जो ये एंड टर्म होता है, जो एमसीक्यू में आपने देख ही लिया कितना सब कुछ मैच करता है। एमसीक्यू में तो कोई दिक्कत ही नहीं, और इसमें 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं मिड टर्म के लिए वो हम लोग भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेन नॉलेज आपकी एमसीक्यू से नहीं पता चलती, आपकी मेन नॉलेज आपकी पूरे के पूरे लॉन्ग आंसर से पता चलती है। तो हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर जो फोर्थ आपका सेमेस्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने लोगों पे आप शेयर कर सकते हैं, जितना हो सकता है सपोर्ट करिए एंड कीप लविंग एज वेल, ठीक है। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका मुझे रिटर्न में आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा, ठीक है, जैसे कि मोटिवेट होता रहूँ। इस वीडियो को अपने साथ रखिएगा, और जो मैंने कमेंट करने को बोला है वो कर दीजिएगा, और जितना हो सके प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।